आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। बिहार की राजनीति में बड़ा होने वाला है कुछ। लंबे इंतजार के बाद अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की सक्रिय राजनीति में आने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आवास एकन्ने मार्ग पर हुई जेडीयू नेताओं की अहम बैठक में ऐलान किया गया कि निशांत कुमार जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करेंगे कल यानी शनिवार को। बैठक में मौजूद नेताओं ने एक सुर में उनके राजनीति में आने का समर्थन किया। हालांकि उनके राजनीति में आने की चर्चा काफ़ी पहले से चल रही थी, लेकिन अब पूरी तरह से जो पर्दा है वो उठ गया है। बैठक के दौरान जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने नेताओं से पूछा कि क्या सभी लोग इस प्रस्ताव से सहमत हैं। इस पर बैठक में मौजूद सभी नेताओं ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से समर्थन जताया है। बताया जा रहा है कि खुद निशांत कुमार ने भी पार्टी के लिए काम करने के लिए सहमति दे दी है। राजनीति में आने के बाद निशांत कुमार बिहार का व्यापक दौरा करेंगे। पूरे बिहार में, पूरे राज्य में घूमकर जेडीयू के काम को आगे बढ़ाएंगे। जेडीयू में नए युग की शुरुआत होने जा रही है। बैठक के दौरान कई नेताओं ने निशांत कुमार को राजनीति में लाने की मांग उठाई और हालांकि काफ़ी समय से ये उठ रहा था, लेकिन निशांत कुमार का भी कहना था कि समय आएगा तो राजनीति में आएंगे। अब वो समय आ चुका है। ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुस्कुराते हुए इस दौरान नजर आए। अंततः नेताओं की सर्वसम्मति के बाद निशांत कुमार के राजनीति में आने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है और कल यानी शनिवार को उनके जेडीयू में शामिल होने की घोषणा कर दी जाएगी। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा के बीच यह फैसला जेडीयू की आगे की राजनीति रणनीति के लिहाज से काफ़ी अहम माना जा रहा है। बिहार की राजनीति में अब सबकी नज़र इस बात पर टिकी है कि निशांत कुमार की औपचारिक एंट्री के बाद पार्टी और राज्य की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ेगी। पहले कुछ बाइट सुनते हैं, उसके बाद हमारे सहयोगी रेखा मिश्रा से बातचीत करेंगे। में आंसू, मंत्री के आंख में आंसू, महिला विधायकों के मन में पीड़ा जो सार्वजनिक रूप से दिखाई पड़ रहा था। सर झुका करके यह बात कहा गया कि यह हम दुखद फैसला लिया, इसकी मार्मिक हमको पीड़ा है। और ऐसी स्थिति में विधायकों को यह जिम्मेवारी दी गई कि माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने जो फैसला लिया है, माननीय श्रवण कुमार जी ने ये कहा, तो विधायकों ने आश्वासन लिया गया कि हम नीतीश कुमार जी के फैसले के साथ हाँ, मैं हूं ना, चिंता की कोई बात नहीं है। जैसे मैं बिहार की सेवा करता रहा हूं, पार्टी की सेवा करता रहा हूं, वो पार्टी की सेवा में करता रहूंगा। साथ ही साथ विधायकों ने संवेद स्वर में यह कहा कि निशांत कुमार को सक्रिय राजनीति में आना चाहिए। तत्पश्चात केंद्रीय मंत्री माननीय ललन सिंह जी, माननीय संजय झा जी ने कहा कि निशांत जी ने सक्रिय राजनीति में आने में अपनी सहमति प्रदान की। ज्यों ही यह घोषणा हुई, विधायक के चेहरे पर और मंत्री के चेहरे पर, एमपी के चेहरे पर उल्लास का वातावरण, कि वो हर निर्वाचन क्षेत्र में जाएंगे तो एक उत्साह का वातावरण हुआ और सब लोगों ने करतल ध्वनि से खड़े होकर नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया कि आपने निशांत कुमार के आने का जो निर्णय सुनाया है वह स्वागत योग्य है। कल ज्वाइन कर रहे हैं, कल माननीय निशांत कुमार कल ज्वाइन करेंगे और पार्टी ज्वाइन करना ही एक अपने आप का संदेश होगा कि नई पीढ़ी निशांत के हाथ में राजनीति की कमान देंगे। जो नीतीश कुमार जी की राजनीति की जो विरासत है, जिसका नैतिक बल ही ताकत है, उस ताकत को लेकर के निशांत कुमार आगे बढ़ेंगे। डिप्टी सीएम बनेंगे, निशांत डिप्टी सीएम बनेंगे। सरकार और संगठन में क्या दायित्व दिया जाएगा, यह अधिकार सुरक्षित है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष। अरे कार्यकर्ता की एक ही इच्छा है कि निशांत कुमार आ जाए और निशांत के आने से विरोधी सब तो अशांत हो जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, निशांत कुमार को सांगठनिक दायित्व, सरकार का दायित्व सब
पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में मुख्यमंत्री जेडीयू इस संबंध में कोई चर्चा नहीं। बीजेपी का अरे इस सब का निर्णय किनको अधिकार है? माननीय नीतीश कुमार जी को है ना। तो उनके नहीं ऐसी कोई आज की चर्चा दो चर्चा थी। एक चर्चा महत्वपूर्ण किया थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो फैसला लिया है उससे दुखी हम थे, पीड़ा थे, मर्मांतक थे, आम आवाम परेशान था, कार्यकर्ताओं के अंदर आक्रोश था। तो नेतृत्व ने जब फैसला ले लिया तो हमारी परिपाटी रही है कि नेता के साथ खड़ा होना। दूसरा, निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में कल आएंगे, कल वो पार्टी ज्वाइन करेंगे तो जनता दलियों का विजय पताका वो लहराता रहेगा और विरोधी सब आसान। नमस्कार, मैं हिमांशु, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हरपन न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि इस वक्त जो है हमारे साथ जेडीयू के विधायक विनय चौधरी जी हमारे साथ हैं। अंदर में क्या कुछ निर्णय लिया गया, कुछ बोल रहे हैं, आइए हम इनसे साथ और बात करेंगे। अंदर क्या कुछ निर्णय लिया गया? उन्होंने अपने निर्णय पर अपनी दृढ़ता व्यक्त की कि हम दृढ़ रहेंगे। ये तो हम लोग जानते ही थे कि वो नहीं चेंज होंगे, लेकिन आपको फिर उन्होंने कहा कि आपको फिर से कल ज्वाइन करेंगे पार्टी। आप लोग काफी भावुक अंदर हैं ही, तो इसमें कहने की बात है। तो निशांत कुमार की एंट्री कल हो जाएगी, थोड़ी राहत, लेकिन हम लोग निशांत चाहिए विथ नीतीश। तो आप लोग के अंदर क्या मांग आप लोग की क्या थी? हम लोगों ने मांग किया था कि आप रहिए, हम लोग आप रहिए यहाँ पर। तो कल जो है सदस्यता ग्रहण करेंगे, कल सदस्यता करेंगे। ये निर्णय लिया गया है कि कल जो है मुख्यमंत्री के बेटे निशांत कुमार जो है कल जो है सदस्यता ग्रहण करेंगे। तो पटना से लाइव इंडिया के लिए हिमांशु सिन्हा की रिपोर्ट। देखिए, बिहार की राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा काफ़ी पहले से हो रही थी कि निशांत कुमार जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र हैं, निशांत कुमार कब राजनीति में आएंगे। ये चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी से जब सवाल किए जा रहे थे तो हमेशा यही एक ही जवाब आता था कि वो समय आएगा जब निशांत कुमार आएंगे। हालांकि निशांत कुमार से भी पूछा जा रहा था कि आपकी राजनीति में एंट्री कब होगी। वो इसी बात को हमेशा कहते आ रहे थे कि समय आएगा तो राजनीति में आएंगे, लेकिन वो समय अंततः आ ही गया। आज जिस तरह से बैठकें हुई है, जेडीयू के प्रमुख विधायक और तमाम मंत्री भी वहाँ पर मौजूद रहे और एक बड़ी बैठक इसे कहा जा रहा है। और इसी में निशांत कुमार जो हैं औपचारिक एंट्री जब होगी के बाद पार्टी और राज्य की राजनीति जो है उसमें शामिल होंगे और प्राथमिक सदस्यता जो होती है, पार्टी की प्राथमिक सदस्यता, उसे ग्रहण करते हुए नजर आएंगे। हमारी सहयोगी रेखा मिश्रा जुड़ी हुई हैं। रेखा जी, लंबे समय से जो चर्चाएं चल रही थी, आखिर उसका जो है पटाक्षेप हुआ है कि अब निशांत कुमार पूरी तरह से एंट्री निशांत कुमार की होने जा रही है और प्राथमिक सदस्यता भी ग्रहण करेंगे। और क्या कुछ अब आपको लगता है कि किस तरह से जेडीयू के नेताओं में काफ़ी उत्साह है? उनसे पूछा गया कि किस तरह से आगे निशांत कुमार आ रहे हैं राजनीति में, सभी ने एक साथ हाथ उठाकर इस बात को कहा है कि और सहमति प्रदान की है अब निशांत कुमार की राजनीतिक एंट्री होने जा रही है। जी, की राजनीति के लिए ये जानकारी बेहद अहम है और महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि निशांत कुमार जो है वो अब पूरी तरीके से सक्रिय राजनीति में आने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। 7 मार्च को वो पार्टी की सदस्यता जो है वो लेंगे और इसकी जानकारी खुद पार्टी के विधायक जो है, पार्टी के जो नेता है यानी कि नीरज कुमार जो है, उन्होंने दी है और मीडिया के सामने आकर उन्होंने बताया है कि 7 मार्च को निशांत कुमार जेडीयू पार्टी की सदस्यता लेंगे। यानी कि जो लगातार चीजें सामने आ रही थी, कई सारी चीजों को लेकर अभी थोड़ी देर पहले भी हमने दर्शकों को बताया कि कैसे जो एक अन्य मार्ग है वहां पर विधायकों सांसदों के साथ नीतीश कुमार की अहम बैठक हो रही है और जब इस बैठक में सभी की सर्वसम्मति ली गई है और साथ ही नाराज विधायक जो कि नीतीश कुमार के इस फैसले से नाराज है उन्हें भी मनाया गया है और निशांत कुमार को पार्टी में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने की जब बात कही गई है तो सभी ने उस पर अपनी सहमति जताई है और उसके बाद ये फैसला लिया गया है। यानी कि आज जो बैठक सीएम आवास पर हुई है, उस बैठक में जो सबसे बड़ी बात निकल करके सामने आई है अनिल, वो यही है कि निशांत कुमार अब सक्रिय राजनीति में आने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आज तक नीतीश कुमार जो है अपने किसी भी परिवार के सदस्य को राजनीति में लाने की बात नहीं करते थे और निशांत कुमार की बात होती भी थी
तो उनका राजनीति से काफी दूर दूर तक का नाता था। लेकिन अब चूंकि नीतीश कुमार खुद बिहार की राजनीति से अलग होकर के अब केंद्र की ओर रुख कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर निशांत कुमार चूंकि इनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाना की जिम्मेदारी अगर कोई अच्छे से निभा सकता है तो वो निशांत कुमार ही है अनिल। और यही वजह है कि पार्टी ने इस पर अपनी सर्वसम्मति दिखाई है, यानी कि जो कार्यकर्ता या अन्य नेता भी अगर इस जिम्मेदारी में होते तो नीतीश कुमार का मार्गदर्शन उन्हें प्राप्त होता। चूंकि नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत कुमार और राजनीति में दूर दूर तक इनका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अब वो भी पूरी तरीके से तैयार है सक्रिय राजनीति में आने के लिए। तो अब आप समझिए कि बिहार की राजनीति कितनी ज्यादा रोचक होने जा रही है, क्योंकि एक तरफ लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव तो राजनीति में है ही अनिल, दूसरी ओर अगर हम नीतीश कुमार के बेटे की बात करें तो अब उनकी भी एंट्री होने जा रही है। यानी कि दो युवा दिग्गज नेता जब आप सोचिए कि आपस में मुलाकात करेंगे, बातें करेंगे, या सदन के अंदर अगर वैसी स्थितियां आती है, अगर विधायक बनकर के जाते हैं निशांत कुमार, तो किस तरीके का नजारा होगा, काफी दिलचस्प नजारा होगा अनिल। चूंकि एक तरफ तेजस्वी यादव, दूसरी तरफ निशांत कुमार जो कि नीतीश कुमार के बेटे हैं, तो यानी कि बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में आ रहे हैं तो ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या जेडीयू जो है सीएम की कुर्सी अपने पास ही रखेगी, ये भी सवाल अब उठने लगे हैं। हालांकि लगातार खबरें ये भी आ रही है कि निशांत कुमार को चूंकि राजनीति का भी पूरा अनुभव नहीं है तो सीधे उन्हें सीएम की कुर्सी पर बैठा देना भी सही नहीं होगा, लेकिन डिप्टी सीएम की बात कही जा रही है कि अगर निशांत कुमार आते हैं तो डिप्टी सीएम की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन्हें मिल सकती है। सीएम के फेस को लेकर के मंथनों का दौर जारी है, क्या होता है ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल बिहार की राजनीति की अगर हम बात करें अनिल, तो आज का दिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि बड़ी खबर और बड़ी जानकारी जो है इस बैठक से निकल करके सामने आई है और खुद इसकी जानकारी जेडीयू के जो नेता है नीरज कुमार उन्होंने दी है। यानी कि अभी कोई सूत्र नहीं है, कोई कुछ नहीं है, औपचारिक तौर पर इस बात को जनता के सामने रख दिया गया है कि निशांत कुमार जो है वो अब सक्रिय राजनीति में आ रहे हैं। और बिहार की जनता के बीच एक युवा नेता जब आते हैं तो युवा सोच के साथ कार्य करते हैं। नीतीश कुमार ने जो विकास की लकीर खींची है, जिस भ्रष्टाचार के आरोपों से वे दूर रहे हैं, तो अब जनता को भी एक यही उम्मीद निशांत कुमार में दिखेगी कि जो काम नीतीश कुमार ने किए हैं या उनके किए हुए जो कार्य अधूरे अभी है उसे शायद उनके बेटे आकर के आगे बढ़ाएंगे। और जिस एकजुटता के साथ उन्होंने जेडीयू पार्टी को मजबूत बनाया है वो मजबूती कायम वो करेंगे। क्योंकि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद इनकी पार्टी को खत्म कर दिया जाएगा, जो कि विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है। लेकिन उन सवालों पर एक तरीके से विराम लगाने का काम यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी ने किया है, क्योंकि अब वो जिम्मेदारी जो है वो निशांत कुमार उठाने जा रहे हैं। जैसे आरजेडी पार्टी की पूरी जिम्मेदारी तेजस्वी यादव के कंधे पर है, अब नीतीश कुमार ने भी वो जिम्मेदारी जो है वो अपने बेटे के कंधों पर एक तरीके से डाल दी है अनिल, जो कि बिहार की राजनीति में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है अनिल। देखिए रेखा जी, बैठक के दौरान कई नेताओं ने निशांत कुमार को राजनीति में लाने की मांग उठाई तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है मुस्कुराते हुए नजर आए। तो ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मन में ये था कि एक सही समय पर हम कुछ बड़ा डिसीजन करेंगे तभी निशांत जो है उनके पुत्र राजनीति में आएंगे। हालांकि बीच में जब भी उनसे पूछा जाता था तो मुस्कुराकर इस बात को नज़रअंदाज करते थे, लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार मुस्कुराते हुए नजर आए वो अपने पुत्र को जो है अब उनको लगता है कि ये बिल्कुल सही समय था और जेडीयू की जो जिम्मेदारी है, एक पार्टी को भी आगे बढ़ाने की बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसे भी उनके कंधे पे देते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देखिए अनिल, नीतीश कुमार जो भी आपने कहा कि जब विधायकों की ओर से ये आवाज उठाई गई तो वो मुस्कुराते हुए नजर आए। हालांकि ये सारी चीजों का तय पहले से ही हो चुका था। कई सारे विधायक सांसद इस बैठक में थे जिन्हें इन सारी चीजों से अवगत कराना था। और जो जानकारी इस वक्त मेरे पास है अनिल, जब ये बैठक हो रही थी तो उस बैठक में निशांत कुमार खुद वहां मौजूद नहीं थे, यानी कि उनकी गैर मौजूदगी में ये सारी चीजें बोली गई है, उठाई गई है। नीरज कुमार ने बताया है कि निशांत कुमार अब सक्रिय राजनीति में आएंगे तो पार्टी जो है उन्हें एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी देगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है अनिल कि सक्रिय राजनीति में आने का सिर्फ मतलब ये नहीं
नहीं है कि राजनीति में आना है, बल्कि पूरे राज्य का दौरा करेंगे निशांत कुमार, ताकि राज्य की जनता के बीच वो खुद पहुंच पाए। यानी कि अब काफी ज्यादा ये एक मास्टर स्ट्रोक की तरह जेडीयू ने खेला है, और इस मास्टर स्ट्रोक से कई सारे विरोधी अशांत भी हो जाएंगे। अनिल, सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि जो आरोप लग रहे थे बीजेपी के नेताओं के ऊपर नीतीश कुमार के इस फैसले को लेकर के, अब इस खबर के सामने आने के बाद कई सारे विरोधी अशांत भी महसूस करेंगे, क्योंकि ये एक मास्टर स्ट्रोक खेलने का काम किया है जेडीयू ने यहाँ पर निशांत कुमार को आगे ला करके। और 7 मार्च कल का वो दिन है अनिल, जब वो पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद किस तरीके से मीडिया के सामने मुखातिब होते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अब जेडीयू की कमान नीतीश कुमार नहीं, बल्कि उनके बेटे जो है वो सक्रिय रूप से निभाएंगे। और नीतीश कुमार ने अब तक जो अपनी एक सेना तैयार कर रखी है, विधायक के तौर पर, सांसद के तौर पर या कार्यकर्ता के तौर पर, वो पूरी सेना का समर्थन निशांत कुमार के साथ होगा। चलिए सीधा सवाल सेना तैयार रखी है जी। सीधा सवाल रेखा जी, सीधा सवाल आपसे है कि क्या अभी तक तो मुख्यमंत्री का जो पत्ता है वो खुला नहीं है, ठीक है, और इधर निशांत कुमार को सक्रिय राजनीति में लाया जा रहा है, क्या लगता है कि सीधे मुख्यमंत्री का पद उन्हें दिया जाएगा या डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, या फिर अभी केवल सदस्य ही रहेंगे, सक्रिय राजनीति में आ तो रहे हैं, क्या लग रहा है अभी? देखिए एक चीज तो स्पष्ट है अनिल की मुख्यमंत्री सीधे बनाना, जहां तक मेरा राजनीतिक अनुभव अभी तक रहा है, कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी। और सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक अनुभव की कमी है अभी फिलहाल निशांत है, क्योंकि बचपन से उन्होंने राजनीति देखा है अपने आसपास। कई बार चीजें ऐसी होती है कि आपको भले किसी चीज का अनुभव ना हो, लेकिन आप अपने आसपास लेकिन रेखा जी कभी राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन राजनीति में इधर देखिए, राबड़ी देवी अगर उस समय बनाया गया था, उस समय मुख्यमंत्री, सीधे मुख्यमंत्री बनाया गया था, वो सिचुएशन था लालू प्रसाद यादव के साथ कि अब क्या होगा, अब जेल जाने की नौबत आ रही है, तो मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को बनाया गया था। ये आपने सही कहा अनिल कि राजनीति में कोई भी चीज कभी भी घट सकता है, संभावनाएं यहाँ पर हर वक्त बनी रहती है, ये नहीं कहा जा सकता कि ये चीज नहीं हो सकता। लेकिन फिलहाल जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है वो यही है कि मुख्यमंत्री के तौर पर फिलहाल निशांत कुमार को नहीं देखा जा रहा है। हाँ, डिप्टी सीएम की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन्हें जरूर मिल सकती है, या फिर ये जो पूरी सहमति बनी है अंदर खाने में किस तरीके के समीकरण बने हैं, इस पर भी सबकी नजर टिकी हुई है। क्योंकि जो गठबंधन की सरकार है वहां पर बीजेपी भी एक बड़ी पार्टी है अनिल, और बीजेपी भी चाहेगी कि अगर नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी छोड़ते हैं तो अब मौका एक बार उनकी भी पार्टी को मिलना चाहिए। अब यहाँ भी अगर भाजपा खुद को बार बार लगातार छोटे भाई की भूमिका में रखेगी तो शायद वो बिहार में इसी भूमिका में आने वाले समय में भी रहेगी। और सबसे बड़ी बात है कि भाजपा में कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो अब इंतजार कर रहे हैं कि एक मौका उन्हें भी मिले, ताकि वो बिहार के विकास में मुख्यमंत्री के तौर पर खुद को देख सके। और केंद्रीय जो नेतृत्व है वो भी बिहार में भाजपा के मुख्यमंत्री को देखना चाहते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि निशांत कुमार को मुख्यमंत्री जो है वो अभी फिलहाल बनाया जाएगा। हालांकि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कहना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, लेकिन जो मेरा अभी तक का राजनीतिक अनुभव है वो यही अनुभव कहता है अनिल कि फिलहाल ये जल्दबाजी होगी, क्योंकि कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो मैदान में है। अगर जेडीयू ऐसा करती है तो ये सीधे सीधे एक तरीके से जो परिवारवाद का विरोध चाहे नीतीश कुमार करते आए हो या एनडीए के नेता करते आए हो या भाजपा के नेता करते आए हो, वो एक तरीके से परिवारवाद को बढ़ावा देता हुआ भी नजर आएगा कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं तो उनके बेटे मुख्यमंत्री, तो ये भी परिवारवाद में ही आता है। ऐसा नहीं है कि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनती हैं या फिर तेजस्वी और तेज प्रताप को आगे करते, तो यही परिवारवाद है। परिवारवाद इसमें भी आएगा। तो मुझे नहीं लगता कि पार्टी ऐसा फिलहाल कुछ करने जा रही है, लेकिन एक चीज स्पष्ट है कि महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निशांत कुमार को बिहार की राजनीति में मिलने जा रही है जेडीयू की तरफ से, ये चीज स्पष्ट है। जी, चलिए, तमाम बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। तो दर्शकों को बता दें कि राजनीति में, बिहार की राजनीति में बड़ा कुछ होने जा रहा है और बड़ा कुछ होता दिख रहा है, और बहुत जल्द इसका जो राजनीतिक जो अभी पर्दा है लगा हुआ है वो खुलेगा बहुत जल्द।
और बिहार की राजनीति में निशांत कुमार की एंट्री होने जा रही है। लंबे इंतजार के बाद अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की सक्रिय राजनीति में वो आ रहे हैं। और ये भी दर्शकों को बता दें कि 89 सीट बिहार में बीजेपी की ओर से लाया गया था और जिसमें 84 सीट 84 सीट जो है जेडीयू की ओर से। लेकिन अब इसी में राजनीतिक जो जोड़ तोड़ के माहिर हैं जो राजनीति में, वो अपना हिसाब किताब ज़रूर बैठा रहे होंगे। चर्चाएं खूब तेज हैं कि क्या इस समय बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री का पद होगा, बीजेपी अपना मुख्यमंत्री देगी, या फिर जेडीयू जो 84 सीट लाए हुए है, इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को बनाया जाएगा, या फिर डिप्टी सीएम निशांत कुमार बनेंगे, या फिर क्या कुछ होगा। इन तमाम बातों को लेकर, इन तमाम राजनीतिक हलचल जो बिहार में तेज हो गई है, इसको लेकर सभी की निगाहें हैं। अब देखने वाली बात हो गई कि आगे कुछ बिहार की राजनीति किस करवट बदलता है, क्या कुछ होता है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन बनेगा डिप्टी सीएम। ये तमाम बातें जो है खूब चर्चा हो रही है। फिलहाल देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।